बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन का सब टॉपिक साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो साइटोप्लाज्म जो है अगेन एक सेल का कंपोनेंट है। कंपोनेंट से मुराद वो हिस्सा जो सेल बनाता है, ये ऑर्गेनेली नहीं है। साइटोप्लाज्म इज डिफाइंड एज द मटेरियल बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये जो आउटर बाउंड्री है ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। अब इस न्यूक्लियस की जो डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस से लेकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ये जो सारा का सारा इलाका है जो स्काई ब्लू कलर में, लाइट से ब्लू कलर में शो हो रहा है, तो ये सारा एरिया जो है वो ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। हम आगे बढ़ेंगे तो उसको न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। तो न्यूक्लियर इनवेलप और साइटोप्लाज्म और जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में जितना भी मटेरियल, जितना भी मादा होता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट इज सेमी विस्कस, ये नीम गाढ़ा सयाल होता है। नीम गाढ़ा मतलब ना ही ज़्यादा सॉलिड ना ही लिक्विड, लाइक जेली, जैसे जेली होती है वो सॉलिड में भी बिल्कुल सॉलिड भी नहीं होती और ना ही ये लिक्विड होती है। इस तरह तो ये नीम गाढ़ा एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, और नीम शफाफ मादा होता है। ठीक है, नीम ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिसके आर पार देखा जा सके, बिल्कुल साफ हो। और जो हमारे पास दूसरा होता है गैर शफाफ, जिसको जो है ओपेक कहते हैं, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो ये ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसके आर पार देखा जा सकता है लेकिन बिल्कुल साफ तरीके से नहीं देखा जा सकता। केमिकल कंपोजिशन, अब इसकी जो कीमियाई तरकीब है वो क्या है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो पाए जाते हैं। द केमिकल एनालिसिस ऑफ साइटोप्लाज्म रिवील्स दैट इट कंटेन्स वाटर विच कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो जैसे चैप्टर 1 के अंदर देखा था कि किसी भी सेल का 60 to 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। तो साइटोप्लाज्म जो है उसकी जब कीमियाई तौर पर एनालाइज किया गया, तज्जिया किया गया, तो ये देखा गया कि उसकी जो साइटोप्लाज्म है वो पानी पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ मादे जो है वो हल होते हैं। ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स सच एस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, तो ये बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो उसमें हल होते हैं। और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी मौजूद होते हैं। लाइक इनऑर्गेनिक साल्ट्स आर कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, और पार्शली, मुकम्मल जो है वो जुज़वी तौर पर डिज़ोल्व इन साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व होते हैं, हल होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स ये दोनों ही मौजूद होते हैं। उसके बाद आते हैं इसके फंक्शन क्या हैं। सेल जो साइटोप्लाज्म है वो किस तरह का जो है वो अपना काम सर अंजाम देता है। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल प्रोवाइड स्पेस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलिज। पहला जो इसका काम है, ये ऑर्गेनेलिज को काम करने के लिए जगह मुहैया करता है, यानी जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उनको काम करने के लिए जगह देता है। ऑल्सो एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और ये बहुत से मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल रिएक्शंस की जगह के तौर पर भी काम करता है, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन जो हैं वो इसके अंदर भी होते हैं। और एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला जो मरहला होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। नाउ व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, चैप्टर 1 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली था उसके साथ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था इसको, कि रेस्पिरेशन असल में वो रिएक्शन है
जिसके ज़रिए किसी भी सेल को, किसी भी जानदार को एनर्जी मिलती है। यानी हम जितना भी काम कर रहे होते हैं वो एनर्जी की बदौलत होता है, और एनर्जी जो है वो हमें रेस्पिरेशन रिएक्शन की वजह से मिलती है। तो रेस्पिरेशन के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा जो है वो क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चैप्टर नंबर 7 में हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, तो ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गई है साइटोप्लाज्म की। ये सबसे बाहर जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो है वो डबल मेम्ब्रेन मौजूद है। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में ये सारा जितना भी इलाका है जिसमें ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे जो है वो एरिया साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये एक तो ऑर्गेनेल्स, जो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, इनको काम करने के लिए जगह दे रहा है, और दूसरा वो बहुत से केमिकल रिएक्शंस डायरेक्ट साइटोप्लाज्म